नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें पौलुस की पत्रियों में से फिलिपियों की पत्री तक ले आया है। पिछले अनेक कक्षाओं के द्वारा मैं इस पत्री के परिचय व उसके रूपरेखा का सर्वेक्षण कर रहा हूं, ताकि आप इस पत्री को गहराई से अध्ययन कर सको। इस पत्री में हमने सीखा कि पौलुस फिलिपियों और हमें यह बता रहा है कि मसीह में विश्वास योग्यता के साथ कैसे जीवन बिताएं। किसी ने कहा है कि यदि हम महान मत को वार्तालाप में लाना चाहते हैं तो हमें उस मत को किसी व्यक्ति में आवृत करना होगा। फिलिपियों की पत्री में पौलुस ने ऐसा ही किया है। उसने लोगों से बताया कि इसी तरह से अनेक लोग किस प्रकार मसीह में आवृत होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उसने लिखकर कहा है, सो यदि मसीह में कुछ शांति और कुछ प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। सो फिलिपियों के दूसरे अध्याय का आरंभ इसी प्रकार से होता है। इस छोटे से पत्री का विषय मैं आपको बताया था, जो मसीह में जीवित रहना है। यह पत्री न केवल ये सिखाता है कि मसीह में कैसे जीवित रहना है, परंतु यह भी कि मसीह में जीवित रहने का एक बड़ा उदाहरण है। जैसे हम पौलुस की इस पत्री को पढ़ते हैं तो यह ऐसा लगता है कि हम किसी प्रेम पत्र को पढ़ रहे हैं। सो इसे पढ़ने के बाद हम ये देख सकते हैं, हमें ये देखना है कि संगति रखने की रूपरेखा क्या है। पौलुस, जो कि एक महान सुसमाचार प्रचारक था, उसकी इच्छा थी कि परमेश्वर का वचन अर्थात मसीह के सुसमाचार का प्रचार हो, वो लोगों के मध्य में जाए और पूरे संसार में कलीसिया निर्माण हो, विशेष करके गैर यहूदी अन्य जाति लोगों के मध्य जाए। फिलिप्पी की कलीसिया ने पौलुस के इस महान कार्य में उसकी सहायता की। पौलुस ने हमें बताया है कि फिलिप्पी के विश्वासी उसके साथ सेवकाई में सहभागी रहें। इसलिए उसने उन्हें कहा कि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और इसीलिए पौलुस फिलिप्पियों से बहुत प्रेम रखता था। उसने उन्हें धन्यवाद के शब्द लिखा, क्योंकि जब वह जेल खाने में था तब उन्होंने उनकी सहायता की थी और सुसमाचार के फैलाने में उसकी मदद की थी। इसे प्रेम पत्र के प्रत्येक अध्याय के सारांश को शीर्षक देकर बताया जा सकता है। पहले अध्याय को मसीह में जीवित रहने का उमंग कहा जा सकता है। दूसरे अध्याय अधिक व्यवहारिक अध्याय है, क्योंकि यह मसीह में जीवन व्यतीत करने के नमूने को बताता है। तीसरा अध्याय मसीह में जीवन व्यतीत करने का एक इनाम को बताता है, जो परमेश्वर द्वारा मसीह में बुलाए गए हैं। इसे आप मसीह में आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा भी कह सकते हैं। फिर चौथा अध्याय मसीह में जीवन बिताने का नुस्खा प्रस्तुत करता है, जो शांति के नुस्खे में बदल जाता है। अब दूसरे अध्याय में पौलुस हमें व्यावहारिक उदाहरण बताता है। इस अध्याय में पौलुस ने हमें सर्वप्रथम मसीह में जीवन बिताने के साधारण नमूने को बताया है। पौलुस ने फिलिपियों से कहा है कि एक मन, एक प्रेम, एक चित्त में उसके द्वारा प्रेम में रहें और मसीह में जीवन व्यतीत करें। वह उन्हें नम्रता, दीनता व आपस में प्रेम की शिक्षा दी है। उसने कहा है, तुम एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। जब आप एक कमरे में बैठें, चारों तरफ लोगों को देखें, तो क्या आप इस प्रकार विचार करते हैं कि वे सब आपसे अच्छे हैं? मित्र, यदि आप नम्र हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि आप इसी प्रकार अनुभव करेंगे। यदि आप प्रेममय मन के हैं तो आप इससे बढ़कर आगे जाएंगे। जो व्यक्ति प्रेममय मन के हैं वे इस स्वर्ण नियम को लागू करेंगे। इसलिए यदि कोई जैसा तुम्हारे साथ जैसा करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही किया करो, क्योंकि यह भविष्यवक्ताओं के नियम में है। पर पौलुस यहाँ पर उस स्वर्ण नियम को इस प्रकार प्रकट करता है, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करे।
हम सबके पास हमारी आवश्यकताएं हैं। हम सबके पास अपनी समस्याएं व क्लेश हैं। क्या आप अपने समस्या और क्लेश के विषय में प्रथम विचार करते हैं, या फिर अपने विषय में सोचने के पहले दूसरों के समस्या के विषय में विचार करते हैं? यदि आप नम्र व प्रेममय स्वभाव के हैं, तो आप दूसरों के विषय में अवश्य सोचेंगे। पौलुस बताता है कि हम इसे तभी कर सकते हैं जब हम में एक मन व एक आत्मा की सहभागिता होगी। मसीह की कलीसिया में मसीह के चेलों के साथ उपद्रव, विरोध व संघर्ष है। इस पत्री के 4 अध्याय में पौलुस लिखता है कि मैं योदिया और सुन्तुखे को विनती करता हूं कि वे प्रभु में एक मन से रहें। प्रायः इन दोनों में कहा सुनी होती थी। शायद सामाजिक घर को वे दोनों उपयोग करना चाहते थे। एक चाहती थी कि उस घर में गीतों को सिखाया जाए, और दूसरी चाहती थी कि उस घर को स्त्रियों के प्रार्थना दल का घर बनाया जाए। सो समय समय में मसीह के चेलों के मध्य विरोध व संघर्ष, गलत विचार हो जाते हैं। सो निष्कर्ष में आप किसी के घमंड व किसी के स्वार्थपन को प्राप्त करेंगे। इसीलिए जब पौलुस मसीह में जीवन बिताने के साधारण कथन को प्रस्तुत करता है, तो वो कहता है, करुणा, दया व प्रेम का मन रखो, एक मन, एक चित्त व एक मनसा रखो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम चर्च में होने वाले सभी विरोध व संघर्ष का समाधान करने पाओगे। फिर पौलुस उन सच्चाइयों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। इसमें न केवल शिक्षा है, पर इस पत्री में उदाहरण भी हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर मसीह यीशु का उदाहरण है। पौलुस लिखता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा ही स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया और उसको वह नाम दिया है जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मित्र, यह यीशु ही है जिसने सिखाया है कि सर्वप्रथम अपने आप को नम्र व दीन करना है, तभी तुम ऊपर उठाए जाओगे, और स्वयं यीशु ही उसका महान उदाहरण है। पौलुस ने हमें कहा है कि यीशु परमेश्वर के स्वरूप व समानता में था, सो वह स्वर्ग से नीचे उतरा, और वह परमेश्वर के तुल्य होने पर भी अपने आप को उसके वश में रखने की वस्तु न समझा। हम अपने नाम व प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने जीवन में बड़े कार्य करते हैं, परंतु यीशु ने अपने नाम व प्रतिष्ठा को नहीं बनाए रखा। वह परमेश्वर होकर भी मनुष्य की समानता में हो गया। सो यह एक बड़ा व महान कदम है जो यीशु ने किया है। यदि आप सचमुच में ये समझते हैं कि यीशु कौन था, तो आप जानने पाएंगे कि वह केवल मनुष्य ही नहीं बना, परंतु वह मनुष्य का दास बना, मनुष्य का सेवक बन गया। इन सब को करने के बाद वह अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। वह अपने क्रूस की मृत्यु तक अपने पिता के लिए वह आज्ञाकारी बना रहा। उसकी मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, परंतु एक पीड़ादायक मृत्यु थी। उसके हाथ पांव में कीले ठोंक दिए गए, क्रूस में उसके वस्त्र उतार लिया गया। वह जगत के सभी लोगों के पापों के लिए मर गया। यीशु वो 7 सीढ़ी नीचे उतर गया, अपने आप को दीन किया, इसलिए पिता परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया और 7 सीढ़ी तक उसे ऊपर उठाया। परमेश्वर ने उसे वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो जब जब यीशु अपने आप को दीन किया, तब परमेश्वर ने उसे अति महान किया। पौलुस यहाँ पर एक मन, एक प्रेम व एक चित्त रहने के विषय में बताया है।
पौलुस के अनुसार जिस प्रकार मसीह 7 सीढ़ी तक प्रेम व नम्रता में नीचे गया, उसी प्रकार मैं और आप भी 7 सीढ़ी नीचे जाएं। हमें चाहिए कि हम अपने ही हित की चिंता न करें। हम एक दूसरे को हम अच्छा समझें। हम स्व केंद्रित न हों, वरन मसीह, अन्य लोग व प्रेम से केंद्रित हों। दूसरे शब्दों में हमें चाहिए कि हम मसीह के उदाहरण का अनुसरण करें, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण बन सके कि मसीह में जीवित रहकर जीवन व्यतीत करने का तात्पर्य क्या है। फिर इस दूसरे अध्याय में पौलुस अपने जीवन के नमूने को भी प्रस्तुत करता है और लिखता है कि यदि मुझे तुम्हारे विश्वास की बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। श्रोता, पौलुस ने जिस प्रकार सिखाया और जिस प्रकार प्रचार किया, उसके जैसा जीवन भी व्यतीत किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन को उंडेल देता हूँ, ताकि तुम में विश्वास बना रहे। पुराने नियम में उंडेलने का बलिदान था, जहां पर याजक वेदी पर उंडेल कर बलिदान चढ़ाता था। सो उसी प्रकार पौलुस यहाँ पर कहता है कि यदि मेरा जीवन तुम्हारे लिए उंडेलना भी पड़े, तो मैं आनंदित रहूंगा, परंतु तुम विश्वास में आ जाओ। पौलुस ये भी लिखता है कि यदि तुम जानना चाहते हो कि मसीह में कैसे जीवन व्यतीत किया जाता है, कैसे जीवन बिताना है, तो मेरे जीवन के उदाहरण का अनुसरण करो, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं मसीह में जीवन बिता रहा हूँ। फिर वह तिमोथी के उदाहरण को बताता है और लिखता है, मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। इस पत्री के दूसरे अध्याय के अंत में पौलुस ने उस वृद्ध व्यक्ति इपफ्रुदीस के उदाहरण को बताता है, जिसने फिलिपियों के चंदे को पौलुस के पास जेल खाने में लाया था। पौलुस लिखता है, मैं इपफ्रुदीस को, जो मेरा भाई और मेरा सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था, और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है, उसे पूरा करे। मित्र, मसीह की देह में संगति का स्तर है। जब उसने इस वृद्ध व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है, तो उसने हमें संगति के स्तर के विषय में बताया है और उसके जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। पौलुस ने फिलिपियों से कहा कि ये व्यक्ति जिसने तुम्हारे चंदे को मेरे पास जेल खाने में लेकर आया, मेरा भाई है। मैं विश्वास नहीं करता कि पौलुस ने उस सब लोगों को जिन्हें वह बुलाया, उन्हें भाई कहकर पुकारा हो। जिस प्रकार पौलुस विश्वास करता था, उसी प्रकार मैं भी विश्वास करता हूँ। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि जब हमारा नया जन्म हुआ, जब हमें परमेश्वर के संतान होने का अनुभव मिला, तब हम परमेश्वर के संतान कहलाए। पौलुस के वचनों में जो पुराने नियम का वचन है, जिसका वर्णन दूसरे कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में पाया जाता है कि इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा
और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य प्राणी परमेश्वर की संतान नहीं है। सो शरीर में जन्म पाने के कारण हम सब मनुष्य प्राणी परमेश्वर के संतान नहीं हैं, और इसी कारण मनुष्य परिवार में हम सब भाई नहीं हैं। सो जब पौलुस कहता है कि इपफ्रुदीस मेरा भाई है, तो मेरा मतलब ये है कि इपफ्रुदीस मसीह में है और पौलुस भी मसीह में है। उसने कहा कि हमने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मसीह की सामर्थ से प्राप्त किया है, सो इसलिए वह मेरा भाई है। उसने ये भी कहा है कि इपफ्रुदीस सहकर्मी है। वहां पर मसीह की देह में अनेक लोग थे, परंतु उसने उन्हें भाई नहीं कहा, उन्हें सहकर्मी नहीं कहा। आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 पद में आमोस ने प्रश्न पूछा कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मसीह की कलीसिया में मेरे पास अनेक भाई हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूं और वे मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु हम एक साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकते और एक साथ कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम परस्पर सहमत नहीं हैं। हमारे पास एक सा महत्व नहीं है, फिर भी हम भाई हैं। यद्यपि हम सहकर्मी नहीं हैं, फिर भी हम आपस में भाई हैं। और कुछ मेरे सहकर्मी हैं जो मेरे दिल में कार्य करते हैं। हम एक साथ कार्य करते हैं, वे भी मेरे भाई हैं। फिर पौलुस इपफ्रुदीस के विषय में वर्णन करते हुए कहता है कि वह मेरा संगी योद्धा है। पौलुस ने सबों को अपना संगी योद्धा नहीं कहा। सो पौलुस के मन की बातों पर मैं विश्वास करता हूं, अर्थात एक भाई जो अगला मनुष्य है और वह मसीह में है। पौलुस के लिए उसका भाई वह सहकर्मी वो है जो मसीह में है और उसके साथ कठिन परिश्रम मसीह के लिए किया है। फिर पौलुस के लिए संगी योद्धा वो है जो अपने प्राण को जोखिम में रखकर उसके साथ मसीह के लिए कार्य करता है। उसने कहा है कि इपफ्रुदीस मरने पर था और ऐसी परिस्थिति में उसने स्वेच्छा से उस दान को जिसे फिलिपियों ने दिया था पौलुस के पास जेल खाने में पहुंचा दिया। सो पौलुस लिखता है कि इपफ्रुदीस मसीह में काम के लिए अपने प्राण पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था। यही भाई है, सहकर्मी है और संगी योद्धा होने के कारण संगति का स्तर है। फिर पौलुस इपफ्रुदीस के विषय में और भी ऊंचे स्तर में आकर कहता है कि वह तुम्हारा दूत है और तुम्हारे द्वारा भेजा गया सेवक भी है। सो मसीह में जीवित रहने का इपफ्रुदीस एक सुंदर उदाहरण है। श्रोता मित्र, मसीह में हमारे जीवित रहने का जो उद्देश्य है वो इन वचनों से है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। सारांश में पहले अध्याय में आपके पास विचारधारा है, दार्शनिक बातें हैं, मसीह में जीवन बिताने का मनोभाव है, मनोवृत्ति है। परंतु दूसरे अध्याय में इसका प्रयोग है या मसीह में जीवित रहने का व्यावहारिक नमूना है। आप तीसरे अध्याय में आते हैं तो पौलुस अगली सीढ़ी में आता है। इस तीसरे अध्याय में वह अपने जीवन परिवर्तन के अनुभव के विषय में, उसके परिणाम के विषय में बताता है। जिस प्रकार उसने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में बताया है, यहाँ पर वह उस प्रकार से नहीं बताया, परंतु उसके जीवन परिवर्तन होने के परिणाम को उसने प्रस्तुत किया है। फिर पौलुस ने हमें कहा है कि यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं, क्योंकि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएलियों के वंश और बिन्यामिन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु वह लिखता है कि जब मेरी भेंट मसीह के साथ हुई तो जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं
उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। इस सुंदर अध्याय में पौलुस कहता है कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को जाना जा सकता है। पौलुस की तरह हम इस प्रश्न के उत्तर को मसीह यीशु से प्राप्त कर सकते हैं, और यह सत्य है कि हमारे लिए परमेश्वर का भली व भावती और सिद्ध इच्छा है। मैं विश्वास करता हूं कि यह संभव है। आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। इस अध्याय में पौलुस ने हमें सुंदर नुस्खा दिया है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें। उसने अपने जीवन के परिवर्तन के परिणाम को बताया है कि जब उसकी भेंट दमिश्क के मार्ग में यीशु से हुई, तब उसने कैसे मसीह से प्रश्न पूछा। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करेंगे जिसे उसने इस तीसरे अध्याय में दिया है, तो आप उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम, जब पौलुस का जीवन परिवर्तन हुआ तब उसे प्रकाशन मिला और उस अनुभव में वो आगे आया। सो उसे परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक दृढ़ संकल्प था। इसलिए जो जो उसके लिए लाभ की थी उन सब को उसने हानि समझ लिया। वो व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसके द्वारा वह नहीं पा सकता था। सो उसने मसीह पर अपना विश्वास लाया ताकि वह मसीह को प्राप्त करे और उसमें पाया जाए। यह उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता से है जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर की ओर से मिलती है। फिर वह मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए ढूंढता रहा, ताकि वह मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सके। फिर वह कहता है कि जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था, उस पदार्थ को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। श्रोता मित्र, इस तीसरे अध्याय में पौलुस हमें दो बातें बताता है। प्रथम बात, मसीह में जीवित रहने के उद्देश्य को बताता है, जो उस उद्देश्य का सामना करना है जिसके लिए मसीह ने हमारा सामना किया है, और जिस उद्देश्य से मसीह में जीवित हैं उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस इनाम को पाना है जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह में ऊपर बुलाया है। अपने दौड़ के अंत में वह उस इनाम के विषय में बातें किया है। उसने कुछ सूत्र बताया है कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त किया जा सकता है। पौलुस लिखता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। पौलुस के जैसे दाऊद ने भी अपना प्राथमिकता को भजन 27 में कहा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। पौलुस ने भी अपने प्राथमिकता को बताया कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि वह इनाम पाऊं। मित्र, क्या आपके पास इस प्रकार की धुन है? क्या आप आत्मिक उन्माद में लगे हुए हैं? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं, ताकि वो इनाम पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।